हाय हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि 500 प्री लेवल पजल सीरीज। राइट, हाँ, आप लोग ने एकदम सही पढ़ा है कि आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया आज से, जो 500 पजल सीरीज स्टार्ट करें प्री लेवल के लिए। ठीक है, हर एक सेट में हम लोग 5 क्वेश्चन रखेंगे। सेट वन इक्वल 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चंस पर सेट अपन लोग रखेंगे। तो इस तरीके से चलते 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 जितने भी दिन हो जाए अपने, शायद 100 डेज हो जाएंगे और 500 जो सीरीज का जो अपना लक्ष्य है वो कंप्लीट कर पाएंगे। राइट, इसी तरीके से अपन लोग ने एक और सीरीज स्टार्ट की है 365 डेज मेंस की। 365 डेज मेंस पजल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डेली एक या दो पजल रहती हैं। तो वो भी हम लोग डेली अपलोड करेंगे। बस आप लोग अपना जो सपोर्ट है, प्यार है, वो बरकरार रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और जितने लोग अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट, तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शशांक और मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर हूं। देखते हैं कि किस तरीके से आज की पजल्स हैं और इसको किस तरीके से करना है। राइट, चलिए देखिए, पहली पजल आपके सामने है कुछ इस तरीके से कि 8 पर्सन विज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। सभी के पास डिफरेंट चॉकलेट्स है। कौन कौन सी? किटकैट, डेयरी मिल्क, मंच, पर्क एंड सो ऑन, इस तरीके से है। डी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज मार्स बट नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन को यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, जो आपसे बोला गया है, आपसे क्या बोल रहा है? केस नंबर वन। ठीक है, आपसे बोल रहा है डी थर्ड लेफ्ट में है जिसके पास मार्स है। तो डी थर्ड लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि एक, दो और मार्स वाला पर्सन यहां पे आ जाएगा। राइट, डी तीन लेफ्ट में हो गया मार्स के। और क्योंकि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो नॉर्थ का जो लेफ्ट जाएगा वो इस तरीके से जाएगा और राइट जो जाएगा वो अपना इस तरीके से जाएगा। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, डी तीन लेफ्ट में चला गया मार्स के, बट नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड। लेकिन दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठा है। कोने पे नहीं बैठा, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मार्स के राइट में मिनिमम एक पर्सन तो आएगा ही आएगा और सेम डी के लेफ्ट में मिनिमम एक पर्सन आना ही आना है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहां तक। ठीक है, तो टोटल पर्सन कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह लोग हो गए। दो लोग और हो सकते हैं। वो दो लोग हो सकता है कि जो मार्स के इमीडिएट राइट में बैठा है उसके चले जाएं, या फिर डी के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके चले जाएं, या फिर मार्स के राइट में दो हो जाए और डी के लेफ्ट में भी दो हो जाए। कुछ भी हो सकता है, भी कंफर्म नहीं है हम लोग को। ठीक है, चलो। The number of persons sitting to the right of the one who has Mars is same as to the left of the one who has dairy milk. मार्स के राइट में जितने हैं उतने ही डेयरी मिल्क के लेफ्ट में है। ठीक है, देखो यहां पे हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं अपनी कंडीशंस लिखने के लिए। मार्स के राइट में जितने हैं उतने ही डेयरी मिल्क वाले के लेफ्ट में आएंगे पर्सन। ठीक है, जितने मार्स के राइट में उतने डेयरी मिल्क के लेफ्ट में आएंगे। E sits immediate right of the one who has dairy milk. E जो है डेयरी मिल्क के राइट में आएगा जस्ट, तो डेयरी वाले के जस्ट राइट में कौन आएगा? E। E इमीडिएट राइट में आ गया। ठीक है, एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ G। और ये जो एंड लगा है ना, वो एंड किस लिए लगा है? पहले वाले पर्सन के लिए। पहले वाला पर्सन कौन है यहाँ पे? E है। तो ये जो एंड लगा है वो E के लिए लगा है। बोल रहा है E इमीडिएट राइट में है डेयरी मिल्क के और दो लेफ्ट में है G के। तो दो लेफ्ट में G के होने का मतलब क्या हो गया? G अपना इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और जी के लिए बोल रहा है, ये जो हु लगा है, हु किसके लगा है? जी वाले के लिए। हमेशा याद रखना कि जो अपना WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो जो पास में एलिमेंट है, पर्सन है, उसके लिए यूज हो रहे हैं। तो ये हु किसके लगा है? जी के लिए। जी जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है जिसके पास अमूल है, तो जी के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा भैया? अमूल आ जाएगा इस तरीके से। तो एक, दो, तीन, चार, पांच लोग तो ये हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। द वन हु हैज अमूल सिट्स 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम एच। जिसके पास अमूल है ना वो 5 प्लेस अवे है एच से। तो 5 प्लेसेस अवे का मतलब क्या हो गया? 5 प्लेसेस अवे का मतलब हो गया कि एच और अमूल वाले के बीच में ना 4 लोग आने हैं। कितने लोग आने हैं? 4 लोग। तो देखो अमूल के राइट में अगर मैं देखूंगा तो भैया 8 लोगों से तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 8 पर्सन आ सकते हैं। तो अमूल के लेफ्ट में देखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 और एच कहां पे आ जाएगा? डेयरी मिल्क वाले के जस्ट लेफ्ट में। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 लोग इस तरीके से फिट हो गए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? द वन हु हैज मंच सिट्स एडजेसेंट टू बोथ द वन हु हैज किटकैट एंड एफ। ओके, मंच वाला जो पर्सन है, जो मंच लाइक करता है, मंच जिसके पास है, वो किटकैट और एफ दोनों के इमीडिएट नेबर है। किटकैट का भी और एफ का भी है। यहां पे भी हम लिख दे रहे हैं एफ और के। ठीक है, एफ और किटकैट दोनों का इमीडिएट नेबर है कौन? मंच वाला पर्सन। और एफ थर्ड राइट में है ए के। तो एफ
F3 राइट ऑफ ए लिख दिया है। 3R का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे थर्ड राइट है, F3 राइट ऑफ ए, ठीक है। और B इमीडिएट लेफ्ट में है जिसके पास स्नीकर्स है, BIL का मतलब है स्नीक इमीडिएट लेफ्ट, और किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, स्नीकर्स वाले के। B इमीडिएट लेफ्ट में है स्नीकर्स के, बट डज नॉट हैव 5 स्टार। लेकिन B के पास क्या नहीं है, B के पास दोस्तों 5 स्टार चॉकलेट है नहीं, कुछ इस तरीके से बोल रहा है, B के पास क्या नहीं है, 5 स्टार नहीं है। तो ये तो रही हमारे पास कुछ कंडीशंस जो हमें इसमें फिक्स कर रही हैं, ठीक है। अब देखो मार्स के राइट में जितने उतने डेयरी मिल्क के लेफ्ट में आएंगे। मार्स के राइट में हो सकता है कि केवल एक ही हो, ठीक है। अगर मार्स के राइट में एक ही होगा तो डेयरी मिल्क के लेफ्ट में कितने जाएंगे भाई, देख लेते हैं। अगर मार्स के राइट में एक है तो कितने हो गए टोटल पर्सन, 1 2 3 4 5 6। ये दो लोग जो होंगे वो यहाँ पे एक्सटेंड होंगे 8 लोगों को पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यदि मैंने कहा कि भाई मार्स के राइट में दो लोग आ रहे हैं, एक और एक दो, तो एक दो छोड़ के डी आ गया, टोटल पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो दो लोग आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, 8 हो गए। और यदि मैं ऐसा कहूं कि डी 1 2 मार्स, मार्स के राइट में यदि मैंने 3 कर दिए, 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 8वां पर्सन आ जाएगा, डी के मिनट लेफ्ट में आएगा। ये 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं अपने पास, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ठीक है। दीज आर द 3 पॉसिबल सिनेरियोज व्हिच वी आर हैविंग। अब मार्स और डेयरी मिल्क वाला हो गया, मार्स के राइट में जितने उतने डेयरी मिल्क के लेफ्ट में है, तो डेयरी मिल्क वाला जो पर्सन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डेयरी मिल्क के लेफ्ट में एक चला गया। एच जो आएगा डेयरी मिल्क के जस्ट लेफ्ट में आपको दिख रहा है, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। डेयरी मिल्क के इमीडिएट राइट में कौन है, ई, तो ई अपना यहाँ पे आ जाएगा। ई के एक छोड़ के जी आएगा, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। जी के इमीडिएट राइट में कौन है, अमूल, तो अमूल यहाँ पे आ जाएगा। और फिर तो कुछ दे नहीं रखा है, तो ये इस तरीके से फिक्स हो गई। अब F3 राइट में है ए के, F3 राइट में है ए के, यदि ए को डेयरी मिल्क पे रखता हूं तो F कहां पे आ जाएगा, 1 2 3 नहीं आ पाएगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी जी है। F और कहां पे आ सकता है, F अपना अमूल पे आ सकता है, नहीं सॉरी ए आएगा क्योंकि ए के 3 राइट में ना, ए अगर यहां रखा तो 1 2 F तो आ ही नहीं पाएगा। तो केस नंबर 1 क्या हो गया अपना, गलत हो गया, क्योंकि अपन लोग F3 राइट में है ए के वो फिक्स नहीं कर पा रहे, राइट। अब केस नंबर 2 में मार्स के राइट में 2 जा रहे हैं, तो डेयरी मिल्क के लेफ्ट में भी 2 जाने चाहिए दोस्तों। तो डेयरी मिल्क अपना किसके पास आ जाएगा, डी के पास आ जाएगा। डी के पास क्या आ जाएगा, डेयरी मिल्क, ठीक है। डेयरी मिल्क के इमीडिएट राइट में ई आ रहा है और इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है, एच। ये हमने इस तरीके से कर दिया। ई के एक छोड़ के जी आएगा, तो ई के एक छोड़ के जी आ गया मार्स के पास, और जी के इमीडिएट राइट में अमूल आएगा, तो अमूल अपना इस तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। फिर F3 राइट में है ए के, यदि ए को मैं एच के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पे रखता हूं तो F3 राइट ए 1 2 3 नहीं बन पाएगा, तो ए यहां से हटाओ। F3 राइट में ए को मैं यहां रख सकता हूं, और 1 2 3 F अपना यहां पे आ सकता है, ये वाली कंडीशन भी फिक्स हो पा रही है। अब F और किटकैट का इमीडिएट नेबर कौन है, मंच। तो देखो F और किटकैट का इमीडिएट नेबर मंच है, तो F का इमीडिएट नेबर मंच तो कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगा क्योंकि F का इमीडिएट नेबर तो अमूल बन रहा है। तो केस नंबर 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लास्ट केस यही सही होना चाहिए। मार्स के राइट में 3 लोग जा रहे हैं, तो डेयरी मिल्क के लेफ्ट में भी 3 आएंगे, 1 2 3। तो डेयरी मिल्क वाला पर्सन आ जाएगा अपना यहाँ पे, डेयरी मिल्क यहाँ पे आ गई। डेयरी मिल्क के इमीडिएट राइट में कौन है, ई, तो ई आ जाएगी मार्स में, और डेयरी मिल्क के इमीडिएट लेफ्ट में एच, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। ई के बाद एक छोड़ के राइट में जी आएगा, जी यहाँ पे आ गया, और जी के इमीडिएट राइट में अमूल आएगा, अमूल अपना इस तरीके से बन गया, राइट। ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। F3 राइट में ए के, यदि ए को मैं यहाँ पे रखता हूं तो 1 2 3 F आ सकता है बन के। यदि ए को मैं डेयरी मिल्क पे रखता तो 1 2 3 F नहीं आ पाता, और ए मार्स में आ नहीं सकता, और ए को अगर मैं यहाँ रखता जी के लेफ्ट में तो F जा नहीं पाता। तो ए अपना कंफर्म है, ए यहीं पे रहेगा, ठीक है, और F अपना डेयरी मिल्क के पास रहेगा ही रहेगा। F किस पे रहेगा, डेयरी मिल्क। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अच्छा, मंच जो है F और किटकैट का नेबर है, तो F का एक नेबर तो मार्स है, तो एक नेबर मंच कर दूं, और मंच कौन हो जाएगा अपना, H वाला पर्सन हो जाएगा, ठीक है। और मंच किस किस का नेबर है, F और किटकैट दोनों का, तो मंच F का तो नेबर हो गया। किटकैट का नेबर मतलब D क्या लाइक करेगा, D लाइक करेगा अपना किटकैट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ये भी हो चुकी है लाइन। फिर B इमीडिएट लेफ्ट में है स्नीकर्स के, B कहां पे आ सकता है, देखो यहाँ A है, D H F E, ठीक है। B या तो मार्स के इमीडिएट राइट में आएगा या अमूल, लेकिन अमूल पे B रखूं तो B इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बन पाएगा स्नीकर्स के, तो B आएगा अपना यहाँ पे, स्नीकर्स आएगा अपना
जी वाले पे, ठीक है। और बी 5 स्टार लाइक करता नहीं है। अब बी अगर 5 स्टार लाइक नहीं कर रहा है तो 5 स्टार लाइक कौन करेगा बताओ? 5 स्टार अमूल तो लाइक करेगा नहीं, बी 5 स्टार कर नहीं रहा है तो 5 स्टार ए कर जाएगा। ए क्या लाइक करेगा? ए विल लाइक 5 स्टार। ए क्या लाइक करेगा? 5 स्टार लाइक करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बी, बी कौन सी चॉकलेट बची है? बी के लिए चॉकलेट जो बची है पर्क बची है शायद, 5 स्टार, किटकैट, मंच, डेयरी मिल्क, मार्स, हाँ पर्क। तो बी क्या लाइक करेगा? बी विल लाइक पर्क चॉकलेट। बी क्या लाइक करेगा? पर्क। और अमूल में कौन आ जाएगा? ए बी सी रह गया, सी आ जाएगा अमूल में। अमूल में कौन आ जाएगा? सी। एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन। ए डी एच एफ ई बी जी सी, और सबकी अलग अलग चॉकलेट्स दे रखी हैं जो आप लोग मैच कर लेना। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा इसका, ठीक है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पोस्ट बेस्ड, जो पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 8% दे रखे हैं और सब इंडियन आर्मी में वर्क कर रहे हैं एट डिफरेंट डेजिग्नेशन इन द ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर में। और वो ऑर्डर क्या क्या है? एक तो है जनरल ऑर्डर है, मतलब जो आर्मी में जनरल होते हैं उस ऑर्डर पे, उस पोस्ट पे है। जनरल के बाद एक ब्रिगेडियर वाली पोस्ट पे है, ब्रिगेडियर के बाद कर्नल वाली पोस्ट पे है, फिर मेजर वाली पोस्ट पे है, फिर कैप्टन, फिर एलटी लिख दे रहे लेफ्टिनेंट को, फिर सूबेदार, और एक पोस्ट कौन सी है दोस्तों? एक है हवलदार, जो सबसे छोटी पोस्ट है। यहां पे बोला गया है कि जनरल इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन, तो जनरल को सबसे पहले रख दिया और हवलदार जूनियर मोस्ट, तो हवलदार को सबसे बाद में रख दिया अपन ने, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं अब इसमें क्या है, किस तरीके से करना है। दो केस बना लिए अपन ने, केस नंबर 1 ये ऊपर वाला, केस नंबर 2 ये नीचे वाला, ठीक है। इसका इंक कलर चेंज करके हमने व्हाइट कर दिया, ठीक है। देखो ओनली पहली लाइन में बोला है केवल दो पोस्ट है पी और क्यू के बीच में, और क्यू जो कि जूनियर है लेफ्टिनेंट से, तो लेफ्टिनेंट से जूनियर क्यू या तो सूबेदार में होगा या फिर हवलदार में होगा, ठीक है। और दो पोस्ट है पी और क्यू के बीच में, पी या तो मेजर होगा और इस केस में पी या फिर कैप्टन होगा। दो पोस्ट आ गई पी और क्यू के बीच में। वी दो पोस्ट सीनियर है क्यू से, देखो क्यू से दो पोस्ट सीनियर, क्यू से एक पोस्ट सीनियर कौन है? लेफ्टिनेंट, तो दो पोस्ट सीनियर कौन हो जाएगा? वी कैप्टन। और यहां पे जो क्यू से दो पोस्ट सीनियर होगा वो कौन सा होगा? लेफ्टिनेंट हो जाएगा, ठीक है। वी दो पोस्ट सीनियर हो गया क्यू से, और 3 जूनियर है डब्ल्यू से, तो 3 जूनियर डब्ल्यू से मतलब एक दो छोड़ के डब्ल्यू ब्रिगेडियर पे आ जाएगा, और यहां पे एक दो छोड़ के डब्ल्यू कर्नल पे आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। वी 3 पोस्ट जूनियर हो गया और 2 पोस्ट सीनियर भी हो गया क्यू से। नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एस, देखो जूनियर का मतलब क्या हो गया? जो एस के बाद आएंगे, तो मैंने एरो बना दिया एस के बाद वाले, वो क्या है? एक कम है, 1 कम आएंगे, 1 माइनस है किससे? नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू डब्ल्यू, जो डब्ल्यू से सीनियर है, जो डब्ल्यू से पहले हैं। तो डब्ल्यू से पहले एक है तो एस के बाद जो आएंगे वो एक कम आएंगे, तो एस के बाद एक कम मतलब एस के बाद एक भी नहीं आएगा, जीरो हो गए। डब्ल्यू से पहले एक तो एस के बाद जीरो। यहां डब्ल्यू से पहले दो है तो एस के बाद कितने आएंगे? एक पर्सन, तो एक पर्सन हमने यहां रख दिया, ठीक है। ये चीज कंप्लीट, ये समझ में आई होगी आप लोगों को। 1 पोस्ट है टी और यू, टी और यू के बीच में एक पोस्ट है और आर सीनियर है टी से। देखो टी और यू के बीच में एक पोस्ट है तो एक पोस्ट जो आ सकती है वो टी और यू ऐसे ही आ सकती है इस वाले केस में, ठीक है। लेकिन ये केस गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आर सीनियर है टी से, तो केस नंबर 1 इज गलत। अब टी और यू के बीच में एक पोस्ट, यहां तो टी रख नहीं सकता क्योंकि फिर यू नहीं आ पाएगा, यहां पे टी रखूंगा तो आर आ जाएगा, ठीक है। तो टी स्लैश यू और टी स्लैश यू, और आर अपना यहां पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि टी अगर मेजर पे भी रखता हूं तब भी आर जनरल में ही आएगा। आर सीनियर हो गया टी से, लेकिन डेजिग्नेटेड नहीं है किसके पास? यू के पास, तो ब्रिगेडियर से यू चला जाएगा और यू कहां पे रहेगा? मेजर के पास। तो अपना जो राइट सॉल्यूशन है वो ये बनेगा, आर टी डब्ल्यू यू पी वी एस एंड क्यू इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, और समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है इस तरीके से कि 5% PQRST सेलिब्रेट देयर बर्थडेज इन डिफरेंट मंथ। ओके, मंथ बेसिस का क्वेश्चन है, ठीक है, बना लेते हैं इसको। मंथ कौन कौन से दे रखा है? देखो एक तो जनवरी दे रखा है आपको, जनवरी, जनवरी के बाद है मार्च, फिर है अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल,
जून एंड जुलाई, ठीक है। एक है अपना जून और एक है अपना कौन सा, जुलाई, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है। ये जनवरी 31 की है, मार्च 31, अप्रैल 30, जून भी 30 और जुलाई अपनी कितनी है 31 डेज की। ये लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि भाई कौन सा कितने महीने का है, टाइम लगता है उसमें। यहाँ पे एक पर्सन का कॉलम बन गया और एक कॉलम हमने बना लिया यहाँ पे जो कार उन लोग ने खरीदी है, कार्स का, ठीक है। ये केस 1 हो गया और एक केस 2 बना लेते हैं, पर्सन और कार्स, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 लोग इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखिए क्या बोला गया है। पी हु सेलिब्रेट्स इन द मंथ हैविंग 30 डेज, पी जो कि सेलिब्रेट करता है उस महीने में जिसमें 30 दिन है। तो 30 दिन किस महीने में, एक तो अप्रैल में 30 दिन है और एक जून में है, तो दो अलग अलग पॉसिबल केस बना लिए अपन ने। सेलिब्रेट इमीडिएट आफ्टर द वन हु परचेस्ड पॉर्श, और जस्ट आफ्टर सेलिब्रेट करता है किसका, जिसके पास पॉर्श है। तो पॉर्श अपनी यहां पे आ जाएगी और इस वाले में पॉर्श अपनी यहां पे आ जाएगी, ठीक है। आर सेलिब्रेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज, आर उस मंथ में कर रहा है जिसमें 31 डेज हैं, लेकिन किसके बाद, टी के बाद कर रहा है। अच्छा जी, देखो आर टी के बाद कर रहा है तो आर 31 वाले में जनवरी में तो आ नहीं सकता क्योंकि फिर टी के बाद आ नहीं पाएगा। तो आर या तो मार्च में आएगा या जुलाई में आएगा इस वाले केस में, या तो आर यहां पे आएगा या फिर आर अपना यहां पे आएगा। और इस केस में क्या हो सकता है कि आर अपना सेम इधर भी मार्च में आ सकता है या फिर अपना जुलाई में आ सकता है, ठीक है। और आर टी के बाद कर रहा है तो केस नंबर 1 में टी जनवरी में भी हो सकता है और मार्च में भी हो सकता है, सेम इस वाले केस में, ठीक है। आर कहाँ गया, टू पर्सन सेलिब्रेट बिटवीन आर एंड द वन हु परचेज मर्सिडीज, आर और मर्सिडीज वाले के बीच में दो आएंगे। अब केस नंबर 1 में यदि आर जुलाई में रख दिया मैंने तो आर और मर्सिडीज के बीच में दो लोग तो नहीं आ पाएंगे, तो आर यहां से जुलाई से कैंसिल, आर कहां पे रहेगा, मार्च में, और मर्सिडीज आ जाएगी अपनी यहां पे, ठीक है। इस वाले केस में आर अगर मार्च में है तो मर्सिडीज आ जाएगी जुलाई में, और आर अगर जुलाई में तो मर्सिडीज कहां चली जाएगी, मार्च में। तो मर्सिडीज यहां लिख दी और मर्सिडीज यहां भी लिख दी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है पता नहीं है। नीदर मर्सिडीज, ना तो मर्सिडीज और ना ही लैम्बोर्गिनी परचेज की गई है जो सेलिब्रेट करता है बर्थडे पी के एडजेसेंट। तो पी के एडजेसेंट जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है ना, उसके द्वारा मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी नहीं खरीदी है। तो पी के एडजेसेंट केस नंबर 1 में आर कर रहा है, आर के पास पोर्श है, और पी के एडजेसेंट एक जून है, जून में कौन नहीं आएगी, लैम्बोर्गिनी नहीं आएगी, और मर्सिडीज तो वैसे ही नहीं आ रही, तो जून से कौन चला जाएगा, लैम्बोर्गिनी। केस नंबर 2 में मर्सिडीज आ रही है किसके पास, पी के पास आ रही है, क्योंकि उसने बोला कि पी के एडजेसेंट जो है उन्होंने कौन कौन सी गाड़ी नहीं खरीदी है, जो पी के एडजेसेंट मंथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, उन्होंने ना तो मर्सिडीज खरीदी ना लैम्बोर्गिनी। तो पी के एडजेसेंट में मर्सिडीज आ रही है तो यहां से मर्सिडीज हटा दो, मर्सिडीज यहां से हटी तो यहां से आर हट जाएगा, तो आर अपना डेफिनेट यहीं रहेगा और मर्सिडीज अपनी डेफिनेट यहीं पे रहेगी, ठीक है। यहां से लैम्बोर्गिनी भी चली जाएगी आर के पास से इन केस नंबर 2। नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेटेड बिटवीन पी एंड टी, पी और अब देखो केस नंबर 1 में टी यहां पे डेफिनेट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, टी यहां पे डेफिनेट रहेगा ही रहेगा, ओके। अब देखो देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ पर्सन सेलिब्रेटेड बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में जितने लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो एक कम है पॉर्श और क्यू से। तो पी और टी के बीच में एक आ रहा है तो पॉर्श और क्यू के बीच में दो लोग आएंगे केस नंबर 1 में, तो क्यू अपना आ जाएगा अपना यहां पे। अच्छा जी, अब देखो केस नंबर 2 में पी और टी के बीच में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो पी और टी के बीच में यदि मैंने दो लोग कर दिए, मान लो दो लोग कर दिए, क्योंकि आर जो है टी के बाद चला रहा है, टी तो या तो जनवरी में, मार्च में, अप्रैल कहीं भी आ सकता है। अगर टी मैंने यहां पे रख दिया जनवरी में केस नंबर 2 में, तो पी और टी के बीच में दो आ रहे हैं, तो क्या पॉर्श और क्यू के बीच में तीन लोग आ पाएंगे कभी भी, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पॉर्श तो ऑलरेडी तीसरे नंबर पे बैठा है और 5 में से तीसरे नंबर पे, तो तीन लोग तो कभी काउंट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो टी यहां से कैंसिल, टी अगर मैंने यहां पे रख दिया तो पी और टी के बीच में दोस्तों कितने आ रहे हैं, पी और टी के बीच में आ रहे हैं अपने पास एक, तो पॉर्श और क्यू के बीच में कितने आएंगे, दो लोग आएंगे, डेफिनेट बात है ना। पॉर्श और क्यू के बीच में कितने आएंगे, दो लोग, एक दो, जो कि नहीं बन पाएगा और एक दो नहीं बन पाएगा। तो फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है कि P और T ऐसे बन जाए, P और T के बीच में एक भी नहीं आ रहा है, और हमसे क्या बोला है, P और T के बीच में एक कम है पॉर्श और Q से, तो Q अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, ठीक है। पॉर्श और Q में एक आ गई, S बचा, S यहां रख दो, इस वाले केस में S यहां पे रख दो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। चलो
अब देखते हैं, दो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बिटवीन द पर्सन हु परचेज लैम्बोर्गिनी एंड फरारी। लैम्बोर्गिनी फरारी के बीच में दो लोग कर रहे हैं। देखो लैम्बोर्गिनी अपना पी के एडजेसेंट वाले में नहीं आना था, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि लैम्बो स्लैश फरारी ऐसे आ सकती है, एक दो लैम्बो स्लैश फरारी इस तरीके से आ सकती है। फरारी को आप पी के पास रख नहीं सकते कि फिर लैम्बो फरारी के बीच में दो नहीं होंगे, सेम लैम्बो को आप पी में रख नहीं सकते, लैम्बो फरारी के बीच में दो नहीं होंगे। केस नंबर 2 में लैम्बो फरारी को अगर मुझे बनाना है दो लोग, तो पी के एडजेसेंट वन पर लैम्बो तो आएगा ही नहीं, है ना। तो लैम्बो फरारी के बीच में दो लोग लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं आर के पास भी फरारी रखता हूं तो दो लोग लैम्बो फरारी के बीच में नहीं हो पाएंगे। तो ये करना पड़ेगा इसमें लैम्बो स्लैश फरारी और एक दो छोड़ के लैम्बो स्लैश फरारी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें हो सकती हैं। अच्छा जी, क्यू सेलिब्रेटेड आफ्टर एस, क्यू सेलिब्रेट कर रहा है एस के बाद, तो केस नंबर 1 में क्यू सेलिब्रेट कर रहा है आफ्टर एस, और केस नंबर 2 में क्यू पहले कर रहा है, ऐसे तो पहले सेकंड केस तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। क्यू सेलिब्रेट आफ्टर एस इन द मंथ हैविंग 31 डेज, 31 डेज में कर भी रहा है। और एक गाड़ी बची है, कौन सी बची है, एक गाड़ी कौन सी बची है, क्यू सेलिब्रेट आफ्टर एस इन द मंथ हैविंग 30। अच्छा देखो यहां से लैम्बोर्गिनी तो गायब हो ही जाएगी ना, क्योंकि पी के एडजेसेंट लैम्बो तो आएगी नहीं, तो यहाँ पे फरारी रहेगी और लैम्बो अपनी डेफिनेट यहीं पे रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी अपनी ऑडी, ऑडी दे रखी है क्या गाड़ी में, हाँ ऑडी दे रखी है। तो टी लैम्बो, आर पॉश, पी ऑडी, एस फरारी और क्यू मर्सिडीज इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। आज के फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। क्वेश्चन आपका दे रखा है 8 पीपल ए से लेके एच आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल, सभी स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। चार लोग कॉर्नर पे बैठे हैं एंड फेसिंग इनसाइड, तो चार लोग कॉर्नर पे बैठे हैं इनसाइड फेस करते हुए इस तरीके से, 1 2 3 और 4। चार लोग मिडिल ऑफ द साइड्स बैठे हैं आउटसाइड द टेबल, तो आउटसाइड द टेबल इस तरीके से हो गई है, ठीक है। एक केस और बना लेते हैं, 1 2 3 और 4, और यहां पे चार लोग आउटसाइड कर जाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। दिस वन इज केस नंबर 1 एंड दिस वन इज केस नंबर 2, ठीक है भाई दोस्तों। चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आपसे क्या बोला है, ए 3 लेफ्ट में है जो अपोजिट है एफ के। अब एफ या तो कॉर्नर पे आएगा मिडिल पे आएगा, तो एफ को एक बार तो कॉर्नर पे रख दिया और एक बार मिडिल पे रख दिया। ए 3 लेफ्ट में जो एफ के अपोजिट है, एफ के अपोजिट ये आ रहा है तो 3 लेफ्ट इसका ये होगा, और एफ के अपोजिट ये वाला आ रहा है ये पर्सन, तो इसके 3 लेफ्ट 1 2 3 ए अपना ये होगा, ठीक है। जी सेकंड लेफ्ट में है एफ के, तो जी अपना यहां आ जाएगा, और इस केस में जी अपना यहां आ जाएगा सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। बी फेस कर रहा है जो थर्ड लेफ्ट में है एच के। एक बात याद रखना, अगर कोई पर्सन किसी को फेस कर रहा है, फेस का मतलब ये हो गया कि वो पर्सन इनसाइड करेगा, वो पर्सन क्या करेगा, इनसाइड। तो बी फेस कर रहा है तो बी मतलब कॉर्नर पे आएगा, और किसको फेस कर रहा है, उसको फेस कर रहा है जो 3 लेफ्ट में है एच के, जो 3 लेफ्ट में है एच के। अब देखो समझते हैं इस चीज को। केस नंबर 1 में बी जो आ सकता है, अगर मैं यहां पे रखता हूं इस कॉर्नर पे, तो बी किसको फेस कर रहा है, एफ को, और एफ 3 लेफ्ट में आना चाहिए एच के, तो एच अपना आ जाएगा यहां पे, जो कि पॉसिबल है। ई सेकंड राइट में है एच के, तो ई अपना यहां पे आ सकता है जो कि पॉसिबल है। और डी फेसेस द पर्सन, डी उस पर्सन को फेस कर रहा है, और डी भी फेस कर रहा है, तो डी कहां पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा। और डी उस पर्सन को फेस कर रहा है जो सेकंड राइट में है सी के, तो डी जी को फेस करा गया, जी सेकंड राइट में बन के आ रहा है सी के, जी तो दो राइट में बी के, तो ये केस क्या हो जाएगा, गलत। मतलब बी हमने यहाँ पे गलत रख के देख लिया, बी को हमें डी की जगह पे रख के देखना चाहिए एक बार, क्या पता सही आ जाए, कंफर्म नहीं है लेकिन क्या पता सही आ जाए, ठीक है दोस्तों। चलो देखो, अब मैंने अगर बी को यहां रख दिया तो बी फेस कर रहा है जी को, और बी उसको फेस कर रहा है जो 3 लेफ्ट में एच के, तो एच यहां पे आ जाएगा। और फिर जो लाइन बोली है कि ई सेकंड टू द राइट ऑफ एच, क्या एच के सेकंड राइट में ई आ पाएगा, जिंदगी में नहीं आ पाएगा, हटा दो इसको, ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में देखते हैं क्या हो सकता है। देखो बी आना तो कॉर्नर पे है, क्योंकि बी फेस कर रहा है, फेस कौन कौन से कर रहे हैं, जो इनसाइड फेस कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, कॉर्नर पे आना है। तो बी अगर मैंने यहां पे रख के देखा तो बी किसको फेस कर रहा है, इस वाले पर्सन को, और ये वाला जो पर्सन है किसके 3 लेफ्ट में आएगा, एच के, लेकिन ये पर्सन तो ऑलरेडी जी के 3 लेफ्ट में आ रहा है, तो मतलब बी इस कॉर्नर पे नहीं आ सकता, ठीक है।
अच्छा देखते हैं अब वो बी में इस कॉर्नर पे भी रख सकता हूं, बी को इस कॉर्नर पे रखा तो बी ए को फेस कर रहा है और ए 3 लेफ्ट में आएगा किसके, एच के, तो एच यहां पे आ जाएगा और ई 2 राइट में एच के, तो देखो एच के 2 राइट में जी आ रहा है तो यहां से भी बी हटाना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप लोग को समझाने के लिए मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर रहे चीजें कि मैंने वहां पे क्यों रखा क्यों नहीं रखा। बी अब फाइनली यही आ सकता है, बी को फेस कौन कर रहा है, ये, और ये पर्सन किसके 3 लेफ्ट में, एच के, तो एच आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, ई 2 राइट में है एच के तो ई आ जाएगा यहाँ पे। डी फेस कर रहा है, अब डी फेस कर रहा है मतलब डी इनसाइड कर रहा है, या तो डी यहाँ पे आएगा या फिर अपना डी यहाँ आएगा। तो डी अगर मैंने यहाँ पे रख के देख लिया तो डी किसको फेस कर रहा है, जो 2 राइट में है सी के, तो डी ए को फेस कर रहा है। क्या ए 2 राइट में सी के बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो डी वहां से हटा दो उस वाले कोने से, डी को इस कोने से हटा दो, तो डी कहां पे आएगा, जी के इमीडिएट राइट में आ पाएगा। डी यहां आ गया, डी बी को फेस कर रहा हो, बी किसके 2 राइट में आएगा, सी के, आपको बोला है डी उसको फेस कर रहा है जो 2 राइट में है सी के, तो डी किसको फेस कर रहा है, बी को, और बी किसके 2 राइट में है, सी के, और सी आउटवर्ड कर नहीं रहा है तो सी इनसाइड कर रहा है। दिस वन इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा इसका। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपका डुअल रो अरेंजमेंट है ना, पैरेलल रो वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। देखो 12 पर्सन है, दो पैरेलल रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, same 1 2 3 4 5 6, this one is case number 1। आपसे बोला है कि 12 पर्सन सिटिंग इन टू पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इन रो 1 ए से लेके एफ आर सिटिंग फेसिंग साउथ, तो ये होगी रो नंबर 1, इसमें ए से लेके एफ तक लोग बैठे हैं, और ये होगी रो नंबर 2, इसमें कौन बैठे हैं, पी से लेके यू तक। ठीक है, एक केस और बना लेते हैं दोस्तों, जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से होगी। ठीक है, पहली लाइन में क्या बोला है, बी फेसेस द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, बी उसको फेस कर रहा है जो 3 लेफ्ट में है क्यू के। देखो क्यू अपना आना तो रो 2 में, तो क्यू अगर यहां पे रखा तो 1 2 3, क्यू का 3 लेफ्ट ये हो गया, और इसको कौन फेस कर रहा है, बी, तो बी आ जाएगा अपना यहां पे। क्यू ऐसा हो सकता था यहां भी आ जाए, 1 2 3 लेफ्ट ये हो गया, तो बी हो सकता है यहां पे आ जाए, ये दो चीजें हो सकती हैं। अच्छा आपके मन में आएगा एक और सवाल आना चाहिए कि सर बात तो ये भी हो सकती है कि क्यू इस वाली जगह पे आ जाए, तो एक और केस बना देते हैं फाइनल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्यू अपना यहां पे रख दूं तो 1 2 3 लेफ्ट में ये आ गया, और बी इसके फेस कर रहा है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा ऐसी ही पजल मिले जो एक पॉसिबिलिटी या दो पॉसिबिलिटी में हो जाए। पीओ लेवल का जब एग्जाम देने जाओगे ना आप लोग, एसबीआई पीओ या आईपीएस पीओ, तो आपको 3 पॉसिबिलिटी पे भी वर्क करना पड़ सकता है। आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, कितने भी टॉपर क्यों ना हो रीजनिंग में, तो जरूरत पड़ सकती है 3 पॉसिबिलिटी की भी। ठीक है, चलिए आपसे फिर क्या बोला है, पी 3 प्लेसेस अवे है, ये एंड नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, पी सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम क्यू, पी किसके 3 प्लेस अवे है, क्यू से, तो केस नंबर 1 में 1 2 3 प्लेस अवे ये हो गया, इस केस में 1 प्लेस अवे 2 प्लेस अवे और 3 प्लेस अवे ये हो गया, और इस केस में 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पी, पी 3 प्लेस अवे हो गया क्यू से। सी फेसेस द पर्सन, सी फेस कर रहा है उस पर्सन को जो कि 2 प्लेस अवे है पी से। देखो केस नंबर 1 में पी से 2 प्लेस अवे एक तो ये पर्सन है, और पी से 2 प्लेस अवे ये पर्सन है, तो सी या तो अपना यहाँ पे आएगा या फिर सी अपना यहाँ पे आएगा। ठीक है, केस नंबर 2 में पी के 2 प्लेस अवे केवल यही पर्सन है, क्योंकि पी के लेफ्ट में तो कोई जान नहीं रहा है, एक ही जा रहा है, तो 2 प्लेस अवे हो नहीं पाएगा, तो 2 प्लेस अवे ये है, तो सी इसको फेस करेगा, सी फेसेस द पर्सन जो 2 प्लेस अवे पी से, और यहाँ पे सी आ जाएगा इस तरीके से, पी के 2 प्लेस अवे ये हो गया और सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 पर्सन है सी और जो आर को फेस कर रहा है। देखो सी और आर को फेस करने वाले के बीच में 2 है, तो मतलब सी और जो आर को फेस कर रहा है उसके बीच में 2 है, तो 1 2 ऐसे तो नहीं बनेगा, 1 2, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये किसको फेस करेगा, आर को, आर आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में 1 2 आर के लिए जगह ही नहीं बची, तो 1 2 आर फेस कर रहा है ये वाला पर्सन, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में क्या होगा,
कि 1 2, तो आर अपना यहां आ सकता है, या फिर 1 2 आर अपना यहां आ सकता है। ठीक है, चलो इस केस में मतलब केस 1 का एक और बन रहा है, अब बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में हम कुछ कर देंगे। एफ 3 राइट में है डी के, और डी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, है ना, डी किसको फेस नहीं कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ पी। देखो केस नंबर 1 में डी पी के इमीडिएट नेबर को फेस नहीं कर रहा, तो डी यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, राइट। यहां तो वैसे ही नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि एफ 3 राइट में, डी के तो यहां से भी कैंसिल। डी को अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 2 3 एफ भी नहीं आ पाएगा, तो डी डेफिनेट यहीं पे आ सकता है। सी को हटा दो तो डी यहां आएगा, और एफ किसके 3 राइट में, डी के, तो 1 2 3 एफ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो एफ यहां पे आ गया तो सी यहां आ जाएगा, है ना, और आर अपना फिर डेफिनेट यहां पे आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि ये किस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी विद्या पढ़ाई है और क्या करा है। ये क्या हो गया, हाँ ये अपना इस तरीके से चल रही है कहानी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये डी है। अब एफ 3 राइट में डी के, तो देखो केस नंबर 2 में डी यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां रखूंगा तो डी के 3 राइट में एफ 1 नहीं पाएगा कि बी बैठा है, तो डी डेफिनेट यहां पे 1 2 3 एफ यहां पे, है ना। और फिर ये भी बोला है कि डी पी के इमीडिएट नेबर को फेस नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डी यहां नहीं आएगा, यहां रखूंगा तो एफ नहीं आ पाएगा, यहां रखूंगा तो 1 2 3 एफ नहीं आ पाएगा, डी डेफिनेट यहां आएगा, और 1 2 3 एफ अपना यहां पे आ जाएगा, एफ 3 राइट ऑफ डी। ठीक है, नीदर सी नॉट डी फेस टी, ना तो सी और ना डी टी को फेस कर रहे हैं, तो इस केस में टी डेफिनेट यहां रहेगा। सी और डी टी को फेस नहीं कर रहे, टी डेफिनेट यहां रहेगा, और इस केस में सी कर नहीं रहा और डी कर नहीं रहा, टी अपना डेफिनेट यहां पे रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ ए के राइट में जितने लोग हैं वो एक ज्यादा है, 1 मोर है। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स लेफ्ट ऑफ यू, जो यू के लेफ्ट में है। देखो केस नंबर 1 में ए या तो यहां पे आएगा या ए यहां पे आएगा। अगर यहां रखता हूं तो ए के राइट में 3 जा रहे हैं, है ना, और वो क्या है, एक ज्यादा है यू के लेफ्ट से, तो यू के लेफ्ट में 2 होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पी ऑलरेडी विराजमान है, क्योंकि पी के लेफ्ट में 2 आ रहे हैं। अगर ए को यहां रखता हूं तो ए के राइट में जो जा रहे हैं 1 2 3 5 लोग जा रहे हैं, तो यू के लेफ्ट में 4 होने चाहिए, यू यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ई फेसेस द वन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब वो केस नंबर 1 में एस के लेफ्ट में तो कोई जा ही नहीं पाएगा, तो केस नंबर 1 गलत हो गया, हटा दो। अच्छा जी, देखो इस केस में देखते हैं ए अपना कहां पे आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ए के राइट में कोई भी नहीं जा रहा है, तो कोई भी नहीं जा रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्यों, क्योंकि ए के राइट में ऑलरेडी एक जा रहा है, तो ए यहां से हटाओ और ए अपना यहां रहेगा। ए के राइट में 1 2 3 4 लोग आ रहे हैं, तो यू के लेफ्ट में कितने आने चाहिए दोस्तों, 3, तो यू यहां पे आ गया, एस यहां पे आ गया। आपसे ये बोला है कि ई फेस कर रहा है उसको जो लेफ्ट ऑफ एस है, तो एस के लेफ्ट में कौन है, बहुत सारे लोग हैं, और ई कहां पे आ सकता है, यहां पे, तो एस के लेफ्ट में जो है वो आर है, तो आर को कौन फेस कर रहा है, ई। ये अपना सॉल्यूशन बनता है सही, क्योंकि आपसे यही बोला था ई फेसेस द वन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में जो भी पर्सन आ रहा है उसको ई फेस कर रहा है डेफिनेट है, तो ये अपना परफेक्ट और फाइनल सॉल्यूशन है। केस नंबर 3 को भी देख लेते हैं हम क्यों गलत कर रहे हैं। देखो अगर मैंने ए यहां रखा तो ए के राइट में 3 लोग जा रहे हैं, तो यू के लेफ्ट में 2 आने चाहिए, जो कि पॉसिबल है। ए अगर मैं यहां रखता हूं तो ए के राइट में 5 और यू के लेफ्ट में 4 पॉसिबल है। ठीक है, ई फेस कर रहा है जो एस के लेफ्ट में है। देखो यदि आपने ए को यहां रख दिया तो ई डेफिनेट यहीं पे आएगा, इस वाली जगह पे। अगर ए को डी के इमीडिएट राइट में रख दे, ई यहां पे आएगा, और ई कभी भी जो एस के लेफ्ट में उसको फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ई किसको फेस कर रहा है, एस के राइट वाले को, तो ई यहां तो आएगा नहीं, ई डेफिनेट यहीं पे आएगा, तो ए अपना यहां पे आएगा। और ई किसको फेस कर रहा है, जो एस के लेफ्ट में है, तो एस के लेफ्ट में ये यू यहां आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ए के राइट में यहां पे 5 लोग आ रहे हैं और यहां पे यू के लेफ्ट में 2 लोग हैं, और यहां पे ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत, और केस नंबर 2 इज द राइट वन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आप लोगों को समझ में आई हो पजल्स तो मुझे जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, ताकि हम लोग इसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू रख सकें, आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है अपना यंग फोस्टर करके, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। YUUNG यंग फोस्टर करके चैनल है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।